दयालु समरी की कहानी, यीशु मसीह की जुबानी। मैं तो बस इस कहानी को पढ़ के आप लोगों को सुना रही हूँ। एक दिन यहूदी धर्म में निपुण एक व्यवस्थापक यीशु के पास उसकी परीक्षा लेने के लिए आया और कहने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर की व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्थापक ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, आत्मा, शक्ति और मन से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यीशु ने उत्तर दिया, तुम सही हो, यह करो, तुम जीवित रहोगे। परंतु व्यवस्थापक ने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा जो यीशु ने उस मनुष्य को सुनाया था। एक यहूदी मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। वह मनुष्य यहूदी यात्रा कर रहा था तो डाकुओं के एक समूह ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसके पास जो कुछ भी था सब कुछ छीन लिया और उसे तब तक मारा जब तक कि वह लगभग मर न गया। फिर वे लोग दूर चले गए, यानी डाकू उसे छोड़कर दूर चले गए। जल्द ही उसके बाद ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक यहूदी याजक जा रहा था। जैसे ही उस धर्मी अगुए ने देखा कि सड़क पर एक मनुष्य को लूटा और मारा गया है, वह सड़क की दूसरी ओर चला गया, यह जानते हुए भी कि उस मनुष्य को मदद की जरूरत है। उसे अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ही एक लेवी उसी जगह पर आया। लेवी यहूदियों के एक गोत्र है जो मंदिरों में पुरोहितों की मदद करते थे। लेवी ने भी उस व्यक्ति को देखा जिसे मारा और लूटा गया था। उसे देखकर वह भी अनदेखा कर दिया और सड़क की दूसरी ओर चला गया। तीसरा मनुष्य जो वहां से जा रहा था वह एक समरी था। समरी वे लोग होते थे जो यहूदियों के वंश के थे लेकिन अन्य राष्ट्र के लोगों से विवाह कर लिया था, इसलिए उन्हें समरी कहा जाता था। समरी और यहूदियों को एक दूसरे से नफरत थी। समरी व्यक्ति ने जब यहूदी व्यक्ति को देखा तो उसे देखकर तरस खाया और उसके पास जाकर उसके घाव पर पट्टी बांधी। समरी व्यक्ति ने उस घायल व्यक्ति को बड़ी प्यार से अपने गड्ढे पर लाद लिया और उसे सड़क के पार एक सराय में ले गया जहां उसकी देखभाल की। समरी व्यक्ति को एक जरूरी कार्य करना था, इसलिए उसे अपनी यात्रा जारी रखनी थी। वह सोचकर समरी व्यक्ति ने सराय के मालिक को कुछ पैसे दिए और कहा कि वह इस घायल व्यक्ति का ख्याल रखे और यदि देख रेख में इससे भी ज्यादा खर्च हुआ तो वह वापस आते समय वह पैसा भी चुका देगा। तब यीशु ने व्यवस्थापक से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि जो डाकुओं के द्वारा घेरा और पीटा गया व्यक्ति था, इन तीनों में से उसका असली पड़ोसी कौन ठहरा? धर्मी याजक ने सर झुकाकर उत्तर दिया, वही समरी जिसने उसकी सेवा की, असली वही उसका पड़ोसी हुआ। यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। यदि तू ऐसा करेगा तो अनंत जीवन पाएगा। मनुष्य को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, यही सच्ची ईश्वर सेवा है। अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना चाहिए, उनके लिए भी प्रार्थना करें जो हमें सताते हैं। इससे हम उस परमात्मा की संतान बन जाएंगे जो स्वर्ग में है। परमात्मा अपने सूर्य का प्रकाश बुराई और अच्छाई दोनों पर समान रूप से डालता है।